नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। अचानक जादुई शक्तियों से युक्त एक समूह न जाने कहां से प्रकट हो गया, लेकिन उनकी शक्ति सीमित थी। पर उस संरचना की शक्ति ने सब कुछ सोख लिया। शोयान जानता था कि ऐसे जानवर अब विलुप्त हो चुके हैं, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ मिलेंगे। राजा यान ने कहा, यह पतली रेखा उसी के द्वारा बनाई गई है। हम उसकी बनाई हुई कैद में प्रवेश कर चुके हैं। जब तक वह जागा नहीं, वह जो पहले कुछ नहीं कर रहा था, वह हंसा और बोला, मैं राजा यान, क्या तुम सभी को यहाँ मरवाना चाहते हो? राजा यान ने चारों ओर देखते हुए समझाया, मैं तुम सभी को, यहाँ तक कि तुम्हें भी यहाँ तक पहुँचाने में सक्षम रहा। कम से कम मैंने अब तक तुम्हें जिंदा रहने देने की कोशिश की है। भले ही तुम इस संरचना में दाखिल नहीं हुए, तो वह जरूर जमीन में दफन रही होगी। व्यर्थ की बात मत करो। दोनों ओर के क्रिस्टल धीरे धीरे फिर से बंद होने लगे, इसीलिए हमें इसे देर होने से पहले खोलना होगा। सोयोन ने दोनों ओर की दरारों को ध्यान से देखा। किसी कारणवश मलबे का संग्रह बढ़ रहा है, यहाँ तक कि बाहर निकलती हुई शक्ति भी बंद हो रही है। दरारें खुल गई हैं, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं बचा। क्या यह उपाय असरदार होगा या नहीं? हमें केवल आशा करनी है कि परिणाम अनुकूल हो। यहाँ रुकना हमें केवल और अधिक लड़ाई में झोंक देगा। कुछ ने संरचना की ओर हमला किया, जिससे वे अपने समूह से अलग हो गए, लेकिन यह प्रभावी नहीं लगा, क्योंकि प्राचीन संरचना से निकलने वाली शक्ति बहुत तेज थी। कुछ ही पल बाद शोयान पर एक जोरदार हमला हुआ। उसने अपनी उंगली रोकी, फिर अपने चारों ओर ऊर्जा की परत को बंद कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह साफ दिख रहा था कि बदलावों की गति को पकड़ना अब संभव नहीं रहा। दूसरी ओर वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि उसमें जलकर मरने का खतरा था। फिर शोया ने अपने कुल के सदस्यों और दूसरे कुल के सदस्यों से कहा, तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मैं द्वार खोलूंगा और तुम दोनों अपनी स्वर्गीय अग्नि से दोनों ओर संभालोगे और क्रिस्टल के बंद होने की गति को धीमा करोगे। शोयान ने फिर पीठ घुमाई और सभी से कहा कि हमें तुम में से कुछ लोगों की ऊर्जा की मदद चाहिए। बाकी वे लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करते समय अपनी संचित ऊर्जा पहले ही त्याग दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने पहले ही इतनी सारी ऊर्जा ले ली, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? शोयान ने गंभीर स्वर में कहा, काफी है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने संघर्ष से कुछ त्याग करो। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ऊर्जा नहीं देना चाहते तो कृपया यह स्थान छोड़ दो। हून ली और हून या दोनों को शोयान की शक्ति ने सशक्त किया है। वे अपने पूरे बल से सब कुछ निगल सकते हैं, विशेषकर शोयान जो दाहिनी ओर खड़ा है। निश्चित ही सभी प्राचीन शक्तियां उसका विरोध करेंगी अगर वे मना करते हैं। इसलिए एक मजबूरी और निस्वार्थ भाव से हून या और हून ली को वह ऊर्जा त्यागनी पड़ी जो उन्होंने पिछले दौर में अर्जित की थी। कितनी दयनीय स्थिति थी वह। ऊर्जा त्यागने के बाद याओ सिंह जी ने अपने हाथ में एक काली लौ छोड़ी। 9 आग की लपटें, जो तेनान स्तर की थी, आकाशीय अग्नि द्वारा नष्ट कर दी गयी। शोयान और वहां उपस्थित सभी लोगों ने याओ सिंह जी के हाथों में जलती उस अग्नि को देखा। आकाशीय अग्नि, उसकी शक्ति अत्यंत प्रचंड थी और कई लोग उस शक्ति को पाने की कोशिश कर चुके थे। उसी दौरान होशी ने अपने हाथ में आकाशीय अग्नि लिए हुए मौन रहते हुए कदम बढ़ाया। शोयान ने तुरंत 4 आकाशीय अग्नियां बाहर निकाल ली। होशी ने उस शक्ति का दबाव महसूस किया जिसे वे दोनों साझा कर रहे थे, और उसने कहा, भले ही यह अग्नि सर्वोच्च स्तर की न हो, लेकिन जिस प्रकार तुमने इसे मिलाया है, वैसा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, और शायद पिछले पुनः युगों में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। एक पागलपन से भरे निर्णय के तहत उन्होंने कई अग्नि गोले एक बिंदु पर केंद्रित कर दिए। संघर्ष अपने चरम पर था। उन्होंने अपने हाथों को क्रिस्टल द्वार की ओर बढ़ाया, उस दीवार को तोड़ने की तीव्र इच्छा से आग को विस्फोटित किया। लेकिन बेशक डोकीज की ऊर्जा प्रक्रिया के दौरान लगातार बढ़ती रही। द्वार की रक्षा बहुत कठोर थी, खासकर जादुई जानवरों की शक्ति जो अत्यंत तीव्र गति से दीवार पर सुरक्षा कवच बना रही थी। शायद इस दीवार को पूरी तरह तो, लेकिन अब इतना काफी है। शोयान को अभी भी अपनी शक्ति को बनाए रखने और उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए 3 ऊर्जा की जरूरत है। अंततः कबीले के सदस्यों ने अधिक देर तक इंकार नहीं किया। उन्होंने सोचा,
अगर वे तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच सके तो वे मकाम सुरगावी के साथ ही अपने शरीर सहित मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने वह शेष ऊर्जा भी त्याग दी जो उन्होंने पिछले दौर में अर्जित की थी। जब शोयान और उसके साथी शक्ति प्राप्त कर रहे थे तो बातचीत लगभग आधे घंटे तक चलती रही। ऊर्जा की परत फट चुकी थी, लेकिन दरवाजे के बीचों बीच शोयान प्रकट हुआ। अचानक अंदर से एक तेज रोशनी फूटी जिसने एक खोल का रूप ले लिया। उस रोशनी से बनी क्रिस्टल दीवार बेहद मजबूत थी। शोयान समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक शक्ति स्तंभ का उपयोग करके दीवार को तोड़ दिया और मंदिर की दीवार को भी नष्ट कर दिया। जब उन्होंने द्वार खोला तो वहां की प्राकृतिक शक्ति भरकर बह रही थी, जिसे समझना भी असंभव था। वे स्रोत तक नहीं पहुंचे थे। फिर भी उन्हें तीसरे स्तर में प्रवेश के लिए आवश्यक शक्ति और संपदा मिल चुकी थी। लेकिन तभी एक और संकट लौट आया। पानी एक तेज बहाव की तरह ऊपर से बहता हुआ मंदिर के ऊपर से नीचे गिरने लगा। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि वह मानो कब्र से उठती हुई आत्माओं की आवाज हो। सोयोन ने सोचना शुरू किया, आखिर ये जानवर हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या यह संभव है? वह बुदबुदाते हुए अपनी भंडारण वस्तु की ओर बढ़ा और क्रिस्टल दीवार के पास से कुछ निकाल लिया। उसे डर था कि इससे कब्र फिर से सक्रिय हो सकती है और उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। यह देखकर हून और हुंदी तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। वे कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे, खासकर शोयान की मदद करने का। उन्होंने एक हल्की नाराजगी के साथ कहा, शोयान, यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है कि हम तीसरे स्तर तक पहुंच सके। लेकिन हम यहाँ ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हम 3 साल तक अभ्यास कर सकें। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और रवाना हो गए। तभी गु क्योन्योन ने शोयान और सुनय से प्रश्न किया, अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? सुनैर ने उत्तर दिया, क्या काका किनियन अब भी नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? गु किनियन को उस समय कुछ संदेह हुआ था, लेकिन अंत में उसने समझ लिया। तुम सच में शोशुआन का दौरा करने का इरादा रखते हो, जो कि शोगावी की गहराई में स्थित है। दूसरी ओर 8वीं और 9वीं आत्माओं का सामना करना आसान नहीं है। उन्हें ढूंढना तो संभव है, लेकिन उनके सामने खड़े होना बहुत बड़ा जोखिम है। इसके अलावा वहाँ पर तुम एक उच्च वर्ग के डोसिंग से भी मिल सकते हो। वास्तव में स्वर्ग भेजे गए सभी योद्धा टुंग स्वान की योजना का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य युवा भिक्षुणी सुनैर की रक्षा करना था। गु शिंग, जिसने अपना नाम शोयान को बताया, उसने कहा, समूह की एकता पर सहमत होने के बाद वे सभी अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस बार यात्रा काफी लंबी है और उसमें कई प्रकार की बाधाएं आने वाली हैं। यद्यपि ली और हून दूर से देखते हुए ऐसा दिखाते हैं जैसे वे शोयान के जीवन से जुड़ाव नहीं रखते, लेकिन असल में वे उसे छोड़ नहीं पा रहे। हून ने कहा, जब हम अगली बार मिलेंगे वही दिन तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। संक्षिप्त कहें तो लगभग 3 महीने बीत गए, लेकिन वे अभ्यास के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं ढूंढ पाए। कभी कभी शोयान और उसके साथी कुछ देर के लिए रुकते और विश्राम करते। तीसरे स्तर की सभी भीतरी क्षेत्र सबसे खतरनाक माने जाते हैं मकाम में। यहाँ तक कि गुहा ने भी अपनी आखिरी यात्रा में कहा था कि जब वह वहां गया था तो उसकी जान मुश्किल से बची थी। डोसिंग क्षेत्र से आमना सामना न हो, यही बेहतर होगा, क्योंकि 8वीं और 9वीं आत्माओं का सामना करना किसी की भी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए जो सबसे जरूरी तैयारी है वह है मानसिक शक्ति। विश्राम के बाद शोयान ने अपनी तीसरे स्तर की शक्ति का प्रयोग किया। उसने पश्चिमी दिशा से 4 ऊर्जा कणों का पता लगाया। उनमें से 3 8वें तारे डूसन के आसपास हैं, जबकि एक 9वें तारे में स्थित है, और इसलिए अब यह युद्ध टालना संभव नहीं है। पूर्व और पश्चिम दिशा में बड़ी संख्या में शरीरों की गतिविधि बहुत ही डरावनी प्रतीत हो रही थी। यही कारण है कि हम उन दोनों मार्गों को नहीं ले सकते। जिस शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ वह 9 सितारों की शक्ति से भी अधिक मानी जा रही है, और इसीलिए बानसिंग के पास जाने से भी डर लग रहा है। गुहुआ ने सामने देखते हुए पूछा, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? उन तीनों दिशाओं में से कोई एक भी ऐसी नहीं है जहां हम बिना भय के लड़ सके। आत्मा से युक्त उन शरीरों से लड़ना इस डर से बचा जाता है कि इससे अन्य आत्मीय शरीरों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा और वे सब मिलकर हमें कुचल डालेंगे। गु किनियन और शोयान ने एक दूसरे की ओर नजरें डाली और अंततः उन्होंने यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी, कभी उस शक्ति को परेशान मत करना जो लोहे के समान कठोर है। भले ही उसे प्राप्त करना बहुत लुभावना लगे, लेकिन उसका सामना करना खुद को मौत के हवाले करना है।
शोयान ने यात्रा को आगे बढ़ाया और साथ ही जीवन की रक्षा की योजना बनाने का निर्देश भी दिया। लेकिन फिर भी सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चलने वाला था। खतरा अब शोयान के और भी करीब महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति मृत्यु का दबाव उसके ऊपर डाल रही हो, जिसे समझ पाना बहुत कठिन था। और तभी अचानक एक मनुष्य पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। जैसे ही वे एकत्रित हुए, पर्वतीय क्षेत्र में तरंगे फैल गईं और वह उपस्थिति भयंकर रूप से शक्तिशाली थी। सोयोन ने पलकें झपकाईं और देखा कि एक आत्मा चक्रवाला में सेवा कर रही थी। रक्तलाल रंग की ऊर्जा उसके सामने रखी थी और रक्त की तीव्र गंध राक्षसी तलवार से आ रही थी। शोयोन की छिपी हुई उपस्थिति अब उस पैनी दृष्टि के सामने उजागर हो चुकी थी। शोयोन ने अपना चेहरा दृढ़ किया और बानसेंग की शक्ति का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। यह उसके जीवन का पहला ऐसा पल था